गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 9, यानी आपके बुक का ये 9वां चैप्टर है, काश मैं मोटरसाइकिल होता। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा इसको पढ़ने के बाद। इस कहानी के अंदर ये बताया गया है कि इस कहानी के जो राइटर हैं, मुसन्निफ़, अपनी नई मोटरसाइकिल पर सैर करने के लिए निकलते हैं। सैर करना मीन्स घूमना। रास्ते में एक ट्रक उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर निकल जाती है। मुसन्निफ़ और उनकी मोटरसाइकिल की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और इस कहानी में एक्सीडेंट को भी कमाई का ज़रिया बना लेने पर करारा तंज़ किया गया है, यानी कमेंट किया गया है। हमारी हुकूमत पहले ये देखती है कि एक्सीडेंट किस इलाके में हुआ है, तब तक ज़ख्मी की हालत और बिगड़ जाती है। बीमा कंपनी वाले जाली बिल बनाकर कंपनी से पैसा वसूलते हैं। इस कहानी के ज़रिए फ़रेब, रिश्वतखोरी और बदउनवानी के रेलपेल को दिखाया गया, जो करप्शन है उसे दिखाया गया। अब आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं, पूछा मैं कहाँ हूँ। मेरे और चमकीले आसमान के बीच एक लंबा चौड़ा चेहरा था। उसी ने जवाब दिया, नाली में, यानी तुम नाली में हो। तब मैंने दूसरा सवाल किया, मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है, जवाब मिला। वो शख्स क्या कहता है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है। अब मुसन्निफ़ कहते हैं कि सुनते ही मेरी बेहोशी गायब हो गई और मैं पूरी तरह से होश में आ गया। एक दरकी हुई टांग, दरकी मीन्स टूटी हुई, यानी एक दरकी हुई टांग, एक टूटी हुई टांग, एक टोपी हुई बान, सनसनाती खोपड़ी, रूहानसी शक्ल, यानी रोने वाली शक्ल, रूहानसी मीन्स रोने वाली शक्ल, पूरी तौर से होश में आ जाने का शायद यही मतलब था। मैंने पूछा मेरी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? आप देख सकते हो किस तरह से पिक्चर में वो मुसन्निफ़ गड्ढे में गिरा हुआ। शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया। भीड़ में से किसी ने कहा कि तुम्हारा दायां हाथ टूट गया। हुआ ये था कि अब तक मुझे जो भूत प्रेत और चुड़ैलें हवा में तैरती नज़र आ रही थी, उन्हीं को लेकर अब ये हमदर्द इंसानों की भीड़ बन गई थी। तो ऐसा ही हुआ था, यानी मेरा दायां हाथ टूट गया था। दरअसल कुछ इससे भी ज़्यादा हुआ था, यानी टांग की एक हड्डी भी दरक गई थी, टूट गई थी। कंधे को भी शायद कुछ हुआ था। सर चकरा रहा था और गंदे पानी की एक नाली मुझ में थी। मैं नाली में था। हमदर्द लोगों ने सहारा देकर मुझे नाली से बाहर निकाला। जो लोग खैर खा थे, मदद करने वाले थे। अब रास्ते पे चलोगे तो देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया तो लोग उसको उठा पटा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर कोई गिर भी गया तो उसे छोड़ देते हैं, उसे वैसे ही रास्ते में ज़ख्मी हालत में। कह रहे हैं कि हमदर्द लोगों ने सहारा देकर मुझे नाली से बाहर निकाला। मैं उसी किनारे कोड़े के ढेर जैसा पसर गया। तब तक दूर किसी मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनाई पड़ा। लंबे चौड़े चेहरे ने कहा, वह एम्बुलेंस आ गई। अब सारा वाक़या कुछ कुछ समझ में आ चुका था। हुआ ये था कि मैं आज इस बादे बहार, यानी मौसम बहार की हवा में अपनी मोटरसाइकिल से उस अजनबी सड़क पर आ निकला था। ये जो अजनबी सड़क जिस पे वो पड़ा था, और तभी कोई ट्रक मेरी मोटरसाइकिल को पीछे से छूता हुआ निकल गया। ट्रक के लिए ये मामूली वाक़या था, मगर वो मेरे और मेरी मोटरसाइकिल के लिए हादसा बन गया। जो भी हुआ, उस वक्त मेरी मोटरसाइकिल मुझसे 5 गज़ दूर टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। मैं नाली के किनारे ढेर था। हमदर्द भीड़ चारों ओर थी। किसी ने कहीं से शहर के अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया था। ताज्जुब की बात है कि महज इतने में एम्बुलेंस भी आ गई थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर बावर्दी, बामुलाहिज़ा, होशियार किस्म का आदमी निकला। उसने उस ढेर को गौर से देखा जो मैं था। फिर दूसरे ढेर को भी इतने ही गौर से देखा जो मेरी मोटरसाइकिल थी। 2 ढेर पड़ा हुआ था रास्ते पे, 2 बिखरे चीज़ थे। एक वो शख्स मुसन्निफ़ जो गड्ढे में गिरे थे, और एक उसकी मोटरसाइकिल। फिर उसने अपने साथ एक बाबूनुमा आदमी के साथ कुछ राय मशवरा करना शुरू कर दिया। बाबू कोई नक्शा देख रहा था। ड्राइवर भी उसी नक्शा पर झुक गया। फिर सीधा होकर वह अपनी सीट पर जाकर बैठा। देखते देखते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
کوئی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی گاڑی جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی۔ لمبے چہرے والے نے اس بار کچھ زیادہ ہی مسکرا کر مجھے سمجھایا، گھبراؤ نہیں بھائی، جھگڑا جوڈکشن کا ہے۔ جوڈکشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی دائرہ اختیار۔ اب دیکھو یہ ایریا ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن جو ہوتا ہے اس کا ایریا بٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایریا میں مڑے ہو اور وہ ایریا وہاں پر کے تھانے کا نہیں آتا ہے تو وہ ویسے ہی چھوڑ دے گا، حالانکہ وہ نزدیک رہتا ہے۔ آپ کے ایریا کا تھانہ جب تک پولیس آئے گی تب تک اس کو اٹھا کر نہیں لے جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ڈرائیور کہتا ہے کہ آپ جس نالی میں گرے ہیں وہ پرتاپ گڑھ ضلع میں ہے، ایمبولینس الہ آباد کی ہے، وہ پرتاپ گڑھ نہیں جا سکتی، آپ کو لے جانے کے لیے پرتاپ گڑھ والی ایمبولینس کو بلانا چاہیے تھا۔ میں نے کڑاہتے ہوئے کہا، درد سے زخمی تھا، کڑاہ رہا تھا، بھائی صاحب آپ ایک بیل گاڑی کا انتظام کر دیجئے، اس پر مجھے اور میری موٹر سائیکل کو لدوا کر پرتاپ گڑھ بھیج دیجئے، میں وہیں کا رہنے والا ہوں۔ وہ شخص بولا، آپ کو تو پرتاپ گڑھ بھیج سکتا ہوں پر بھائی موٹر سائیکل آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ کہتا کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تم جس نالی میں پڑے ہو وہ تو پرتاپ گڑھ میں ہے، پر موٹر سائیکل جہاں پڑی ہے وہ زمین الہ آباد ضلع کی ہے، موٹر بیمار والے الہ آباد سے آ کر اسے لے جائیں گے، اس کی مرمت الہ آباد میں ہوگی، آپ کا علاج پرتاپ گڑھ میں ہوگا۔ میں پرتاپ گڑھ گیا، پھر نہ جا پایا۔ لمبے چوڑے چہرے والے آدمی کا نام بھارت جی تھا۔ بھارت جی مجھے اپنے گھر لے آئے، گھر نالی کے پاس ہی تھا۔ بولے آپ اس وقت پرتاپ گڑھ جانے کی حالت میں نہیں ہیں، میں آپ کا یہیں علاج کرا دوں گا، آپ کی موٹر سائیکل میں نے الہ آباد کے بیمہ افسر کے حوالے کر دیا ہے۔ بچوں اس بات سے یہ سمجھ میں آئی کہ انسان تو سب سے پہلے انسانیت کو دیکھنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس علاقے میں پڑا ہے۔ اگر کوئی زخمی ہے، اگر وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کو سب سے پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پہلے یہ پولیس کیس ہے، پہلے پولیس آئے گی، ایف آئی آر ہوگا، تب جا کر کے علاج ہوگا۔ پھر ہم لوگ اس کا جو آگے کی جو بھی کہانی ہے اس کو آگے سمجھیں گے انشاءاللہ۔